हेलो, वेलकम टू सिनेमा बातचीत, जहां हम फिल्मों से जुड़े हर पहलू पर बात करते हैं, बट थोड़ा हटके। आज का टॉपिक थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा रियल और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी। हम बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की शादी और उनकी मम्मी पूनम सिन्हा के बिहेवियर की, जो एकदम क्लासिक इंडियन फैमिली पैटर्न को दिखाता है, लेकिन एक टॉक्सिक एंगल के साथ। शादी, प्यार और फैमिली ड्रामा। तो सोनाक्षी ने शादी की अपने बॉयफ्रेंड ज़ाहिर इकबाल से, जिनसे वो 2017 से रिलेशनशिप में थी। 7 साल का रिश्ता, और इस दौरान कई बार ब्रेकअप्स नहीं बल्कि स्ट्रगल्स हुए अपनी फैमिली को मनाने के लिए। ज़हीर और सोनाक्षी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, लेकिन मजेदार बात यह है कि शादी से ज्यादा लोगों का ध्यान गया उस इंटरव्यू पर, जहां सोनाक्षी की मम्मी ने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे हर कोई थोड़ा हक्का बक्का रह गया। वो लाइन जिसने माहौल बदल दिया, बेटी हमेशा उससे शादी करना जो तुम्हें ज्यादा प्यार करे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, मगर जब इस लाइन के पीछे की टोन और टाइमिंग देखी गई, तब लोग समझ गए कि यहाँ इमोशनल सपोर्ट नहीं बल्कि एक पावर मूव किया गया। इंटरव्यू के दौरान पूनम सिन्हा ने पहले तो अपनी शादी को सही ठहराया कि उन्होंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो उन्हें ज्यादा प्यार करता था, लेकिन फिर उसी बात को ट्विस्ट करके कहा, मेरी बेटी ने क्या किया, उसने उस लड़के से शादी की जिससे वो खुद ज्यादा प्यार करती है। ये लाइन वही थी जहां माहौल थोड़ा टाइट हो गया। क्या ये मैनिपुलेशन था? अब देखो, कई बार पेरेंट्स के बोलने का तरीका सेंस नहीं करता, यहाँ भी ऐसा ही कुछ था। वो इंटरव्यू में ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी बेटी ने गलत डिसीजन लिया क्योंकि उसने दिल से सोचा, दिमाग से नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रियल कंसर्न था या सिर्फ कंट्रोल की कोशिश? सोनाक्षी की शादी में उसके भाई तक नहीं आए। ये सब क्या दिखाता है कि इस रिश्ते को फुल फैमिली सपोर्ट कभी मिला ही नहीं। पूनम सिन्हा का अपना पास्ट क्या कहता है? अब बात करते हैं पूनम सिन्हा की खुद की लव स्टोरी की। उन्होंने शादी की शत्रुघ्न सिन्हा से, जो उस वक्त एक फेमस एक्टर थे, मगर शादी से पहले उनके अफेयर की चर्चा रीना रॉय के साथ जोरों पर थी। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा का रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। 3-4 साल तक चले उस अफेयर के बीच भी शत्रुघ्न पूनम को डेट कर रहे थे, यानी वो दोनों को साथ में मैनेज कर रहे थे। और फिर अचानक उन्होंने रीना रॉय को छोड़कर पूनम से शादी कर ली। शादी के बाद क्या बदला? क्या शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी के बाद खुद को बदला? नहीं, रीना रॉय के साथ उनका रिलेशन ऑन एंड ऑफ चलता रहा, और ये बात खुद पूनम ने इंटरव्यूज में बताई थी। उन्होंने कहा था कि वो एक पॉइंट पे साइड हो गई थी ताकि शत्रुघ्न अपना दिल क्लियर कर सके, पर वो शादी नहीं करना चाहते थे उस लड़की से जिसकी फिडेलिटी इन डाउट थी। ये एक तगड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं है? आप अपने पति के अफेयर को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर अपनी बेटी को लव मैरिज करने पे जज करते हो। लेसन किसको मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई माँ हमेशा सही होती है वाला सीन बनता है, क्योंकि अगर सोनाक्षी ने अपनी मम्मी की तरह शादी की होती तो शायद उसे भी किसी ऐसे इंसान से शादी करनी पड़ती जो उसके साथ ईमानदार ना हो। सच्चाई यही है। पूनम जी उस दौर की थीं जहां महिलाएं सब कुछ सह जाती थीं सिर्फ शादी को बचाने के लिए, लेकिन आज का दौर बदल चुका है और सोनाक्षी ने वो चीज चूज की जो उन्हें सही लगी। पब्लिक रिएक्शन और ट्रोलिंग, सोनाक्षी ने शादी की और ट्रोल्स को मिल गया नया टॉपिक। वो पहले भी ट्रोल होती रही है, कभी उसके वेट को लेकर, कभी उसके फोरहेड को लेकर, कभी उसके पास्ट रिलेशनशिप्स को लेकर। शाहिद कपूर के साथ उसका नाम जुड़ा तो भी उसे बख्शा नहीं गया। कई लोग भूल जाते हैं कि सेलिब्रिटी भी इंसान होते हैं, उनके पास भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशनल स्पेस होती है। ज़ाहिर इकबाल वो क्यों स्पेशल है? अब अगर हम बात करें ज़हीर की, तो सोनाक्षी का ये कहना कि ही ऑलवेज न्यू व्हाट वुड मेक मी फील बेटर, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई लड़का आपकी पसंदीदा चीजें याद रखता है और लो डे पे खुद से वो लेकर आ जाता है, चाहे वो एक पिज्जाई क्यों ना हो, तो वो सच्चा पार्टनर होता है। और जिस तरह से सोनाक्षी उनके बारे में बात करती है, साफ लगता है कि उन्होंने सोच समझ कर ये रिश्ता चुना है, सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी। एंड द ट्रुथ इज, पेरेंट्स का ओपिनियन जरूरी है, लेकिन वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं। और बच्चों को भी पेरेंट्स के इमोशन समझने चाहिए, लेकिन अगर वो मैनिपुलेट करने लगे तरह तो वहाँ लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि सोनाक्षी ने सही किया? क्या पूनम जी का स्टेटमेंट मीन था या बस मिसअंडरस्टूड? कमेंट्स में बताओ। और अगर ऐसे और रियल, बोल्ड और फिल्मी अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करो सिनेमा बातचीत को। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। टेक केयर एंड स्टे रियल।